दे रही है, और क्या मैं आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा हूं? अगर ऐसा है तो थम्स अप भेजिए प्लीज। यस, टुडे इज द लास्ट लेक्चर ऑफ पॉकेट कोर्स कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम 11वें लेक्चर में बात करने वाले हैं कुछ लोकस बेस्ड क्वेश्चंस की, और इसी के साथ हम पॉकेट कोर्स खत्म करेंगे जी। एक लिख रहा है सर हैप्पी मॉन्डे। यस बेटा, मैं समझ गया, मॉन्डे। ये लौंडा भी सिंगल है, चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। सही बात है, सही बात है बेटा। क्या रखा, कहां पड़े हो चक्कर में? ठीक है, और क्या। तुम्हारी स्टोरी मैं समझा ही देता हूं तुम्हें, है ना। तुम क्या ऐसे बनाओ, पहले दिल, फिर उसके बाद में उसके अंदर से तीर बना दो। सर हमारे पास ये तीर तीर बचा है, दिल तो पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, हाँ, वैलेंटाइंस डे तो जरूर है, बट सर हम जो है वैलेंटाइन डे कहां जाकर बनाएंगे? आईआईटी में। बस वही टारगेट रखो। टारगेट ऐसा होना चाहिए एटीट्यूड वाला, बोले अब जो भी होगा वो देखेंगे सीधा सीधा आईआईटी में। ठीक है, उससे पहले हमें ना ही कोई वैलेंटे सुनाई देता है, ना ही कोई वैलेंटे दिखाई देता है। यस, आईआईटी इज अवर वैलेंटाइन। यस और नो? बहुत सही। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आज हम बात करने वाले हैं बेटा फटाफट लेक्चर 11 कॉम्प्लेक्स नंबर की। यस, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं बेटा? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ हाँ, आज एक ब्लैक डे भी आप बोल सकते हो। पुलवामा अटैक में जो भी हमारे जवान शहीद हुए उनको बहुत बहुत नमन, श्रद्धांजलि। ठीक है, उन्हीं के ही सेक्रीफाइस की वजह से हम लोग अपने कमरों में बैठकर फील सेफ कर रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं, अपने एम्बिशन की तरफ देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देम। तो एक ट्रिब्यूट और एक सैल्यूट तो उनके लिए बनता ही है, और वो सिर्फ आज नहीं, हमेशा बनता है। यस और नो? हाउ इज द जोश? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ जाइए सभी लोग। सर इक्वेशन ऑफ लोकस की बात करेंगे एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बिल्कुल सही, अभी मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं, डायरेक्टली वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस, और क्या करना है वो देख लेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी। चलिए जी, फटाफट देखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज अब तक हम क्या कर रहे थे? लोकस आइडेंटिफाई कर रहे थे। मैं जब बात करता हूं कि लोकस आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब सर जैसे कि मैंने ये लिख दिया z-2 आयोटा का मॉड बराबर 5। तो एक बात बताओ, आपको यही लिखा हुआ देखते ही समझ में आ गया कि सर ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है 0,2 एंड रेडियस है 5। ये आपने क्या किया? आइडेंटिफाई कर लिया कि वो सर्कल होगा। यस और नो? बहुत बढ़िया। नाउ जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, अब मैं कई कई बार इसमें आपसे पूछूंगा, बताओ भैया इसकी इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल? अब जिन्होंने सर्कल पढ़ा है तो वो ऐसे बोलेंगे कि सर x-0 का स्क्वायर, y-2 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस इन दिस केस। तो जो मैंने आपको स्टैंडर्ड प्रोग्राम बताए या स्टैंडर्ड चीजें बताई, ठीक है, जैसे अब ये वाला सवाल था, आर्ग्यूमेंट ऑफ, मान लो आप लिख लेते हो z-1 अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ z-3 इज इक्वल टू π/3, मतलब 60 डिग्री। तो ये क्या है सर? दिस इज द मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल। अब उस सर्कल के बारे में अगर वो आपसे जानकारी मांग ले कि उसकी इक्वेशन कैसी दिखाई देगी, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इक्वेशन ऑफ लोकस, कि लोकस की इक्वेशन कैसे निकालें भैया, कि उसकी इक्वेशन क्या होगी। पता तो चल गया कि सर्कल है कि स्ट्रेट लाइन है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस आपको क्या करना होता है? ज्यादा कुछ नहीं, बस z की जगह x प्लस आयोटा y रख दो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम यही काम करते हैं हर बार, और फिर हम x और y में रिलेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? है ना? ठीक है, एंड फॉर्म ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, दैट इज अवर इक्वेशन ऑफ लोकस। जैसे मैं आपको एक हल्का सा एग्जांपल बताऊं जो IIT JEE में पहले भी आ चुका है, एक बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल, समझ में आया? हाँ, पुराने टाइम पे IIT में आ चुका है, पुराने टाइम पे IIT JEE में ये वाला जो सवाल है ये आ चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि रियल पार्ट ऑफ 1/z इज इक्वल टू हाफ। अब सर ऐसा क्या आपने कोई लोकस हमें बताया है जिसमें रियल पार्ट ऑफ 1/z को देखना सिखाया? नहीं जी। तो दो सिचुएशन यहां पर पैदा होती है, वन जिसमें आप लोकस आइडेंटिफाई कर चुके हो बट आपको इक्वेशन की जरूरत है, जब भी आप x की जगह z की जगह x प्लस आयोटा y पुट कर सकते हो। दूसरी और द मेजर इक्वेशन या द मेजर केस इज कि जब हमें लिखा हुआ ही नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या है, कि ये सर्कल है कि पैराबोला है कि एलिप्स है, वी डोंट नो। तो व्हाट यू हैव टू डू? z की जगह x प्लस आयोटा y पुट करें और आगे बढ़ें। क्या मेरी बात समझ में आती है सभी को? बहुत बढ़िया।
तो मैंने इसमें स्टार्टिंग में क्या किया, मैं 1/z को पहले एनालाइज करना चाह रहा हूं और z की जगह मैंने x प्लस आयोटा y रखा। तो जैसा कि अब तक हम इस चैप्टर में देख चुके हैं, हमें डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा देखना पसंद नहीं होता, इसलिए हम डिनोमिनेटर से आयोटा हटा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। और जब मैं इसको 1/z को कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह देखता हूं, तो ये जो पार्ट मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं बेटा, दिस इज वेरी इजी एंड आई बिलीव ये सभी को ही समझ में आता है। सर ये 1/z ये होगा। मैंने पूछा व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ 1/z। 1/z खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट ये, इमेजिनरी पार्ट ये। बोलो बोलो। हाँ सर, तो रियल पार्ट कितना है? सर वो हमारे हिसाब से x/x² प्लस y² है, और वो दिए गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से 1/2 है। नाउ फटाफट एनालाइज करके बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है। इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, तो ये आ जाएगा 2x बराबर x² प्लस y²। इफ आई ब्रिंग ऑल द टर्म्स टू राइट हैंड साइड, यस, तो सर यहां पहुंच गए। नाउ यहां पहुंचने के बाद में हमें पता चला दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ये एक सर्कल की इक्वेशन है। अब वो सर्कल की इक्वेशन से आगे जाकर आपसे हो सकता है सेंटर रेडियस भी पूछे, बट अवर अल्टीमेट एम इज हमें यहां तक पहुंचना था। क्या मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, आया ना? क्या ये बात सभी को समझ में आती है? बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। शुड वी स्टार्ट विद दिस? बहुत बढ़िया। आईआईटी जेई 2007, आईआईटी जेई नॉट मेंस, जेई में 2007 में एक सवाल आया कि ये इंफॉर्मेशन है, बताइए कि ये किस पर लाई करेगा। लाइज ऑन मतलब का मतलब है कि सर हमें लोकस चाहिए। शुरू हो जाइए बिना किसी डाउट के। ठीक है, जेई वाले ज्यादा क्वेश्चंस एडवांस वाले इस वैरायटी से पूछते हैं जहां पर हमें इक्वेशन ऑफ लोकस ड्राइव करना होता है। शुरू हो जाओ फटाफट, आप अपनी रफ कॉपी निकाल सकते हैं। नाउ जब मैं सारी इंफॉर्मेशन को देखता हूं, मुझे क्या क्या दे रखा है? वन इंफॉर्मेशन इज मॉड ऑफ z बराबर 1, z प्लस माइनस 1 को छोड़कर है। ऑब्वियसली अगर z 1 या -1 हुआ तो सर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ z बराबर 1 है। जैसा कि सर आपने हमें बताया, हम क्या करने वाले हैं, पुट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। क्या ये बात सभी को समझ में आती है? हाँ जी। तो एक इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है वो बता। सर मॉड ऑफ z 1 है, तो आप बोल सकते हो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड होगा वो ये होगा और ये 1 है। आप इसी बात को ये भी बोल सकते हो कि x² प्लस y² बराबर 1। यस यस, हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 जिसको हम यूटिलाइज करेंगे ना। आ जाओ, वो पूछ रहे कि ये किस पे लाई करेगा। कोई बात नहीं सर, ये वाली जो सिचुएशन है आप इसमें पुट कर दो, दैट इज z/1 माइनस z²। ऑल्दो आप इसको थीटा वगैरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आ जाइए सर कैसे? ऊपर पुट कर दो x प्लस आयोटा y z की जगह, और डिनोमिनेटर में क्या पुट करोगे? सर z² दैट इज x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, देखते रहना ये क्या लिखा हुआ है। सर ये लिखा हुआ है x प्लस आयोटा y, और जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूं और एक माइनस साइन को अंदर भेजता हूं, तो पहले चलो माइनस साइन को बाद में भेजेंगे अंदर। तो ये लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। आपको ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज दिस थिंग। माइनस y² क्यों आया आप सभी को समझ में आता है? थम्स अप भेजते रहना। हाँ बेटा, धन्नो, एक ने नाम रखा हुआ धन्नो, DHNOO, दिल्ली, धन्नो दिल्ली। हाँ बेटा, आज लास्ट क्लास है, तो उसमें घबराने वाली बात क्या है? जब भी कोई चीज शुरू होती है तो अंत तो होगा ही ना। ये तो जस्ट एक शुरुआत है, अभी अंत बाकी है। ये तो बहुत थोड़ा जेई का सिलेबस है, अभी अनंत बाकी है, सारा कवर करेंगे, घबराइए नहीं। ठीक है, हाँ या ना? चलिए सर, अब एक काम करते हैं सर। मैंने पूछा हाँ भैया बताओ, ध्यान सुनना। अगर मैं इस चीज को, ध्यान सुनना, x प्लस आयोटा y देखता हूं और डिनोमिनेटर में माइनस साइन को अंदर भेजा, तो यही बन जाएगा क्या? यस सर। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड आपके मन में भी वही ख्याल आ रहा है जो मेरे मन में आ रहा है, दैट इज कि सर हम इसको ऊपर नीचे रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर से आयोटा हटा दें। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बट डिनोमिनेटर से आयोटा हटाओगे तो भैया रियल पार्ट ये पूरा है और इमेजिनरी पार्ट ये है जो कि भारी भरकम दिखाई दे रहा है। तो दी गई जानकारी को आप हमेशा यूज कर सकते हो। 1 माइनस x² यहां से किसके बराबर है? सर 1, या फिर आप बोल सकते हो y² जो है वो किसके बराबर है? 1 माइनस x²। तो जहां पर आपको 1
माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, आप इसकी जगह वाई स्क्वायर पुट कर सकते हो, यस और नो, बस इतना बता दो। ऑब्वियसली यस सर, ऑब्वियसली यस। तो ऊपर क्या बन जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, सर 2y² माइनस 2xy आयोटा। अगर मैं और अच्छे से देखता हूं तो मैं डिनोमिनेटर से कछु कॉमन ले सकता हूं, 2y और y माइनस आयोटा x। अब सर ठीक रहेगा इसको रेशनलाइज करना, पहले अगर आप इसी स्टेप पे रेशनलाइज करने की सोचते तो गड़बड़ हो सकती थी। ठीक है, हाँ ना। चलिए जी, नाउ सर अब क्या करें, रेशनलाइज। डिनोमिनेटर से अगर आयोटा हटाना है तो y प्लस आयोटा x अपॉन y प्लस आयोटा x से मल्टीप्लाई डिवाइड, बहुत बढ़िया। चलिए जी, ऊपर देखना जरा, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा, सर ये हो जाएगा xy प्लस आयोटा वाई स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर, और सर जब यहां जाएगा तो माइनस एक्स वाई। सर ये माइनस एक्स वाई कैसे हुआ, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज -1, एक्स इंटू वाई समझ में आता है। सर डिनोमिनेटर में हमारे पास 2y यहां रखा हुआ है, a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, तो जो भी हमें जानकारी दे रखी थी वो फाइनली किस में ब्रेक अप हो गई। वो किस किस में टूट गई, जरा बताना, ब्रेक अप, जल्दी से बताओ। सर एक तो ये हटा दो, मैंने कहा ठीक है भाई। सर आयोटा कॉमन लेने के बाद में ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बचेगा सर हमारे पास 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको चाहो तो उड़ा दो, पर दोनों की वैल्यू 1 1 है, वैसे भी सोच सकते हैं आप। तो ये पूरा रिड्यूस करने के बाद में आयोटा 1/2y बचा है। मतलब सर ये जो पूरा बचा ना, हमें ये समझ में आया कि आफ्टर पुटिंग z की जगह x प्लस आयोटा y, हमारे पास ये कहानी बच गई, कितनी, आयोटा 1/2y। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान सुनना, एनालिसिस की बात मैं आपसे करना चाहूंगा। जब आप बोलते हो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो y इज एनी रियल नंबर। तो अगर y इज एनी रियल नंबर है, y कोई भी रियल वैल्यू अटेन कर सकता है एक्सेप्ट 0, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में अभी। तो ये कितने लोगों को दिखाई दे रहा है, दिस इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पूरा का पूरा प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, बिकॉज इसमें सर रियल पार्ट तो है ही नहीं, सिर्फ आयोटा वाली टर्म बची है ना। कोई दिक्कत है किसी को? तुम सब लोग एक ही सवाल बार बार अलग अलग जगह पे पूछोगे क्या, सर आज आखिरी क्लास है क्या? हाँ बेटा आज आखिरी क्लास है, मैं बहुत इमोशनल हूं, बार बार ये सवाल पूछोगे मैं रोने लग जाऊंगा। सवाल तो करवाने दो यार। अब ये बताइए, ये पूरी चीज किस पे घूमती है, जो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ये किस पे लाई करते हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, या क्वाड्रेंट्स में? तो चेक कर लेते हैं, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ए लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, गलत बात। मॉड ऑफ जेड √2, कैसी बात कर रहे हो सर, मॉड ऑफ जेड तो 1 है। द एक्स एक्सिस, नो सर। द वाई एक्सिस, बिल्कुल सही, दया भाभी इज द करेक्ट आंसर, यस और नो? कोई दिक्कत है? ये वाई एक्सिस पे लाई करते हैं बेटा, ये सारे के सारे किस पे लाई करते हैं, वाई एक्सिस पे। कितने लोगों को बात समझ में आई, ईमानदारी से बताना। शाबाश अजय कुमार, प्रथम, शाबाश, श्रेया, समीर, पवन, प्रियांशी, अभिजीत, शाबाश बेटा, बहुत सही। चलो फिर जब इतना कर लिया तो ये भी कर लो, जेईई एडवांस 2016 पेपर 2 का सवाल है ये वाला, देख लो आराम से। बहुत सही, बहुत सही, आ जाओ। सर ए और बी जो है वो रियल नंबर है, दोनों के स्क्वायर्स का सम 0 नहीं आ रहा, मतलब ना ही ए 0 है ना ही बी 0 है, क्योंकि स्क्वायर्स का सम 0 तब आता है जब ए और बी दोनों 0 हो रियल नंबर में। तो अब की बार 0 नहीं आ रहा, मतलब ए और बी दोनों ही 0 नहीं है। ठीक है, इस सेट एस में ध्यान सुनना, ये यहां से लेके यहां तक जो है आपको एक सेट एस दिया गया है, जिसमें सेट एस में कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, ये वाले। z इज इक्वल टू 1/a प्लस आयोटा बी टी, और t एक रियल नंबर है, वो भी दे रखा है, t 0 के बराबर नहीं है। तो a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, t भी 0 नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं है, बहुत बढ़िया। वेयर आयोटा की वैल्यू बता दी है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा बाई, ये भी बता दिया। और z जो है वो इस सेट से बिलोंग करता है, तो वो पूछ रहा है x y किस पे लाई करते होंगे। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब आप, वो बोल रहा है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा बाई, ठीक है जी। हमें क्या रिलेशन दिया गया पहले तो ये बताओ,
सर z दे रखा है 1/a प्लस आयोटा bt। इसको फिर से वही सेम थ्योरी, a माइनस आयोटा bt से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप पहले तो आयोटा को डिनोमिनेटर से हटाओ। मैंने कहा सर ये लो, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर। और सर जो z है ना, z वो भैया बोल रहे हैं कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हमेशा याद रखिएगा आपको x और y में रिलेशन बनाना है, आपको x और y में रिलेशन बनाना है ना? कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। तो एक बात बता, इस साइड का जो रियल पार्ट है वो कितना है? सर इस साइड का तो रियल पार्ट x है, और यहां पर क्या दे रखा है? ये इसका रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट की बात करूं तो माइनस बी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई। इफ आई कंपेयर, अगर मैं दोनों को कंपेयर कर देता हूं तो मेरे पास एक बहुत शानदार सी और छोटी सी इक्वेशन निकल के आती है। x जो है वो तो इसके बराबर है, एंड जो y है वो इसके बराबर है, माइनस बी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब मुझे x और y में एक रिलेशन बनाना है। अब मुझे क्या करना है? x और y में एक रिलेशन बनाना है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, तो ये वाली जो रिलेशन है, पहले t की वैल्यू निकाल, पहले t की वैल्यू निकाल। बिल्कुल सही सर, अगर आप t की वैल्यू निकालोगे तो दोनों को आप डिवाइड कर दो, दैट इज y डिवाइडेड बाय x। जब आप निकालोगे मतलब इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करो तो y अपॉन x आ गया, यहां पे कितना आ जाएगा? माइनस बी टी अपॉन ए केवल। कैसे सर? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो तो गया। मैंने पूछा यहां से t की वैल्यू बता दे कितनी आ गई। सर यहां से t की वैल्यू आ गई माइनस ए वाई अपॉन बी एक्स। देख ले आराम से, b इधर, a इधर, नेगेटिव साइन इधर, तो t की वैल्यू ये आ गई। t एक रियल नंबर है। नाउ किसी भी एक में आप चाहो तो t की वैल्यू पुट कर दीजिए, बहुत बढ़िया। तो सर हमारे पास जो सिचुएशन थी उसमें x था a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। अगर कोई बच्चा पूछे कि सर आप क्या कर रहे हो तो ये बोल देना क्वेश्चन सॉल्व। और वो कैसे? सर बाय पुटिंग t की जगह b अपॉन ए एक्स। समझ में आया कि नहीं समझ में? तो t की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? सॉरी, माइनस ए वाई अपॉन बी एक्स। टी की जगह क्या पुट कर रहा हूं बेटा? t की जगह माइनस ए वाई अपॉन बी एक्स आप पुट कर दीजिए। देख ले आराम से, है ना? चलिए जी, जब जैसे ही पुट करूंगा जरा बोलना ये कितना आ जाएगा। यहां पे आएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्या आप मेरी बात देख पा रहे हो? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या मेरी बात सुन पा रहे हो? यस सर। इफ आई टेक एलसीएम तो x बराबर a, और यहां पर जाएगा तो पहले डिनोमिनेटर देख ले सर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, डिनोमिनेटर वाली चीज जो है वो ऊपर जाएगी तो वो ये रहा। ठीक है, कोई परेशानी है किसी को? नो सर। नाउ अगर आप इसको और इसको उड़ा देते हो तो आप एक गड़बड़ कर रहे हो, समझ में है? एक आप जीडी बीडी कर दोगे जाने अनजाने में, है ना? तो आप क्या करो, इनको उड़ाइए मत, आप सभी टर्म्स को एक तरफ ले आओ। अब ठीक है? हाँ सर। उसके बाद में क्या? अब ठीक है, मतलब सारी टर्म्स को एक तरफ लाया, उसके बाद में से मैंने x कॉमन ले लिया, और जब मैंने x कॉमन लिया तो वो ये रहा। सुनते जाना आराम आराम से। नाउ यहां से दो पॉसिबिलिटी है, या तो x बराबर 0 हो जाएगा और ये पर्टिकुलर चीज 0 होगी। ठीक है, इक्वेस टू 0, और जब इक्वेस टू 0 है तो राइट साइड में इस टर्म को लेके आओगे तो ये हो जाएगा, बराबर का निशान यहां आ जाएगा। अब ठीक है, ये हटा दिया यहां से और ये टर्म इधर आ गई। तो अब जरा बताना, जब इसको इधर लेके जाऊंगा तो दिस इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर आएगा वाई स्क्वायर, और बराबर ए एक्स, तो माइनस ए एक्स हो जाएगा। बिल्कुल सही। अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं ए स्क्वायर से तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए एक्स बराबर 0। यस और नो? बिल्कुल सही। तो फाइनली जब आप निकल के आए तो आपको
ये रिलेशन दिखाई दे रहा है। कौन सा रिलेशन दिखाई दे रहा है? एक्स और वाई में ये रिलेशन, या तो एक्स बराबर 0 या ये वाली चीज 0। अब आप इसको ऑप्शंस में कैसे कोट करोगे वो देख लेना प्लीज। ठीक है, ऑप्शंस में कैसे कोट करोगे वो देख लेना। कैसे? सर सर्कल विद रेडियस दिस, सेंटर ये ए पॉजिटिव और ये हो तो सर्कल विद दिस, और ये चीजें दे रखी है। चलो फटाफट अब हम एनालाइज करते हैं। आपको जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये एक सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है। ये किसकी इक्वेशन लिखी हुई बेटा? सर्कल की। अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2, ठीक है, और विद ए नेगेटिव साइन, कॉमा कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये जो हमारे पास दिखाई दे रहा है दिस इज सेंटर का कोऑर्डिनेट, दैट इज 1/2a, 0। ठीक है जी, क्या करना होता है? x और y के कोफिशिएंट निकाल लो और उन कोफिशिएंट्स को 2 से डिवाइड कर दो, तो वो g और f की वैल्यू आ जाती है। नाउ g और f कौन है वो सब हटाओ, x और y के कोफिशिएंट निकाल लिए, उनको किससे डिवाइड कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया, उनके आगे एक माइनस साइन और लगा दिया, तो वो सेंटर के कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। तो दिस इज अवर सेंटर ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल का जो सेंटर है वो ये होगा। अगर आप बात करते हो रेडियस की तो रेडियस ये हो जाती है, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट यहां पे है ही नहीं, दैट इज 0, y की बात कर रहा हूं, y स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूं, माइनस कांस्टेंट टर्म, और सर ये लिखा हुआ है 1/2 मॉड ऑफ a, दिस इज द रेडियस। तो देख ले भाई, सेंटर आ रहा है 1/2a, 0, और रेडियस आ रही है 1/2 मॉड ऑफ a। ठीक है ना? अब इधर आ जाइए। तो सर रेडियस 1/2a अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो एक बार देख ले, अगर a पॉजिटिव है, कहां गया ये रहा, अगर जो a पॉजिटिव है तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है ना वो आ रहा है 1/2a, 0, और रेडियस आ रही है ये वाली। अगर a हुआ पॉजिटिव तो ये बन जाएगा 1/2a, और अगर a हुआ नेगेटिव तो ये बन जाएगा -1/2a। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, उसने क्या बोल रखा है पहले आराम से देख लिए। अगर a नेगेटिव है तो सेंटर के आगे यहां माइनस साइन लगा दिया, ठीक है, और ये लगा दिया पहले वाला, बिल्कुल सही, ये पहले वाला बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई दिक्कत है किसी को? सर्कल विद रेडियस 1/2a, अगर a पॉजिटिव है तो सेंटर 1/2a, 0, यस और नो? वन के नीचे x आएगा भाई, कहां आएगा भाई? कहां पर वन के नीचे x आएगा? ये जब इधर जाएगा, तूने यहां से x कॉमन लिया, कहां से वन आएगा? कुछ भी। एक मुझे ही ज्ञान दे रहा है सर, GDBD, बहुत सही। ठीक है, क्या आपको ये वाली कहानी समझ में आई पूरी? अब मेरी बात ध्यान सुनना, एक सेकंड, एक सेकंड दीजिएगा। चलिए, क्या आपको ये बात समझ में आई कि ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है? अगर जिन लोगों को नहीं पता तो मैं लो एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूं आपसे। बेटा जो सर्कल होता है ना उसकी इक्वेशन ये होती है, ध्यान सुनना। आफ्टर मेकिंग एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, दिस इज द, ये हो गया। नाउ यहां पर अगर मैं बोलूं आपसे g क्या है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, ये है g। एंड अगर f की बात करूं तो f क्या है? सो दैट इज कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया g और f। अब इसके लिए आपसे दो ही चीजें पूछी जा सकती है, वन इज सेंटर, अनदर इज रेडियस। तो इसका जो सेंटर होता है जिसको आप c बोल सकते हो, सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा -g -f।
सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? -g-f। और अगर मैं रेडियस की बात करूं तो जिसको नहीं पता वो देख लो, वैसे पता होना चाहिए यार, क्योंकि आपने 11वीं इतनी मक्कारी तरीके से तो नहीं पढ़ी होगी कि आपको सेंटर और रेडियस निकालना ही ना आता हो। ठीक है जी, तो ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत है? ये इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, ध्यान रखना। आज वाले लेक्चर में तो और इस्तेमाल होगी ये, कैसे? आगे चल के हम सर्कल के बारे में कुछ पढ़ेंगे तो ये याद कर लीजिएगा, वरना आपका जो अगला पॉकेट कोर्स है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है, तो वहां पर आपको अच्छे से सिखा दिया जाएगा ना। आई एम मूविंग टू द आंसर्स। मैं जो निकाल के लाया हूं वो रेडियस आपको ये दिखाई दे रही 1/2a ए पॉजिटिव के लिए, -1/2a ए नेगेटिव के लिए। तो पहले तो मैं यहीं आ गया, पॉजिटिव के लिए ये रहा। अच्छा एक बार बताओ, नेगेटिव के लिए रेडियस तो ठीक है बट सेंटर गड़बड़ है क्या? हाँ सर, तो बी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सेंटर के आगे उसने नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, और ए सही है क्या? द सर्कल विद रेडियस 1/2a एंड सेंटर 1/2a, अगर ए पॉजिटिव और बी नॉन जीरो हो तो बिल्कुल सही है ना। तो ये तो सही लिखा हुआ है ए, तो ऑप्शन। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है किसी को? है ना। अब आ जाओ, ये क्या बोल रहा है? एक्स एक्सेस फॉर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0। अगर मान लो बी ही 0 हो गया, अगर बी ही 0 हो गया और ए नॉन जीरो हुआ तो बिल्कुल सही। इस इंफॉर्मेशन को ट्राई कर रहा हूं मैं, ध्यान सुनना। अगर बी को आप 0 लेते हो तो यहां से y की वैल्यू 0 आ जाएगी और x जो है वो नॉन जीरो आएगा। ऐसे कोऑर्डिनेट जिसमें x नॉन जीरो y 0 हो तो वो x एक्सिस ही होती है। a 0 और b नॉन जीरो हो तो, a 0 और b नॉन जीरो हो तो अच्छा एक और चीज ध्यान सुनना, आपने बोला कि x नॉन जीरो है तो ठीक है सर, a भी नॉन जीरो हो जाएगा, a नॉन जीरो तो x भी नॉन जीरो। आपने बोला कि y 0 है तो सर y 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? सोच के देख आराम से। सर y 0 पॉसिबल क्यों नहीं है? y 0 इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर तूने y 0 रखा तो इस तरफ वाले में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। किस किस को? सर या तो b गया या t गया। b भी 0 नहीं हो सकता और t भी 0 नहीं हो सकता। ये कैसे बता रखा है उसने? ये देख, t नॉन जीरो है और b भी नॉन जीरो है। कैसे? इन दोनों रियल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0 नहीं आ रहा। अगर 0 आता तो a और b दोनों 0 होते। रियल नंबर की बात कर रहा हूं, समझ में आएगी नहीं समझ में? तो सर y पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? अच्छे से बताना जरा कि सर ये पॉसिबल क्यों नहीं है, ये वाला ऑप्शन देख ले आराम से। क्योंकि b को अगर आप 0 करते हो, मैं कुछ उल्टा सोच रहा हूं शायद। हाँ, बी तो 0 हो ही सकता है। एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, उल्टा सोच रहे हैं। देखो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए ऑप्शन ए सही है। क्या आप सभी लोगों को ये दिखाया? क्या सभी लोगों को ये दिखाई दिया कि ऑप्शन ए सही है? किस बेसिस पर? क्योंकि जो आपने इक्वेशन निकाली उसमें या तो x 0 होगा या फिर ये वाली चीज 0 होगी। ये चीज 0 हुई तो ये बनता है एक सेंटर, मतलब सर्कल जिसका सेंटर ये और रेडियस ये है। ए अगर आप पॉजिटिव लोगे तो रेडियस ये, सेंटर ये, सेंटर तो हमेशा यही रहेगा। ए नेगेटिव लोगे तो सेंटर ये, रेडियस ये, सेंटर ये। तो सेंटर के आगे तो कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आ रहा। तो यहां पर भैया, यहां पर नेगेटिव आ रहा है तो पहले तो बी को हटाओ। उसने बोला कि ए पॉजिटिव है, ठीक है भैया, ए पॉजिटिव है। ए अगर पॉजिटिव है तो ये लो कहानी, ए पॉजिटिव है तो सर्कल बन जाएगा सेंटर ये साथ, आया ना? ये बात समझ में आई? अब आते हैं हम ऑप्शन ए और बी में से, तो ए सही हो गया, बी गलत। अब आ जाओ सी और डी पर। अब किस पर आ जाओ? सी और डी पर। अब सी को कैसे चेक करें? वो बोल रहा है एक्स एक्सेस अगर ए नॉन जीरो और बी 0 हुआ तो एक बार बता, अगर मैं बी को ही 0 ले लूं, अगर मैं इस z में b को ही 0 लिख लूं तो ये लिखा हुआ है 1/a, दैट इज कैसा? प्योरली रियल। और प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहां लाए करते हैं सर? एक्स एक्सेस पर। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही, एक्स एक्सेस पर लाए करते हैं। और एक्स एक्सेस की इक्वेशन आप बोल सकते हो y बराबर 0, है ना?
सेंटर का है नेगेटिव होगा बे, सेंटर के ऊपर कोई मॉड थोड़ी लगा है, तो सेंटर का तो कोफिशिएंट तेरे को बताया तो था अभी। ये इन्फॉर्मेशन देख सेंटर कैसे निकालते हैं। एक पूछा सर सेंटर के आगे नेगेटिव साइन क्यों नहीं आएगा, बिकॉज माइनस जी माइनस एफ होता है बेटा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। समझ गया कि नहीं समझा? ठीक है, अब आ जाओ इस पे लास्ट वाले पे। बोल रहा है अगर ए जीरो हो जाए और बी नॉन जीरो हो जाए, ए जीरो हो जाए और बी नॉन जीरो हो जाए, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो अगर आपने ए जीरो कर दिया और बी नॉन जीरो किया, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा? प्योरली इमेजिनरी। देखना यहीं पे ए को जीरो पुट कर दे और बी को आप क्या पुट कर दीजिए, अच्छा एक और चीज, हम ऑप्शन ये वाले डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्या हम ऑप्शन सी और डी हमें डिस्कस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए प्लीज। क्योंकि ऑप्शन सी और डी किस बात पे किस बेस पर बेस्ड है ना? किस किस पर बेस्ड है? किस किस मतलब अबे ये नहीं, वो बोल रहे हैं कि ये वाली एक्स एक्सिस होगी अगर बी जीरो हुआ, बट सवाल में एक जानकारी दे रखी है इनके स्क्वायर्स का सम जीरो नहीं आ सकता। यहां से इस जानकारी का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो ए और बी दोनों ही नॉन जीरो है, ए कॉमा बी बोथ आर नॉन जीरो। तो अगर ये दोनों जीरो हो भी गए तो ये तो इंफॉर्मेशन ही गलत है ना, ये सवाल की इंफॉर्मेशन से ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि हमें ऑप्शन सी और डी चेक ही नहीं करना चाहिए? ठीक है, कितने लोगों को बात समझ में आई? क्योंकि अगर आप अच्छा इसको मैं अगर और इलाबोरेट करूं तो आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ठीक है, ए अगर जीरो हुआ तो बी नॉन जीरो, और अगर ए नॉन जीरो हुआ तो बी जीरो, ये भी चल जाएगा। या फिर सर इसमें एक केस और भी आता है, दैट इज इससे तीन इंफॉर्मेशन पता चलती है, ए भी नॉन जीरो और बी भी नॉन जीरो। ठीक है, अब ठीक लग रहा है, अब एनालिसिस एकदम ठीक होगा, बिल्कुल सही। क्योंकि वो बोल रहा है दोनों के स्क्वायर्स का सम जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? तो ए जीरो हुआ तो बी को नॉन जीरो होना पड़ेगा ताकि ये आंसर जीरो ना आ जाए। सर ये नॉन जीरो हुआ तो इसको जीरो होना पड़ेगा, मतलब ये जीरो हुआ तो इसको नॉन जीरो होना पड़ेगा। अगर दोनों ही नॉन जीरो हो तो भी चलेगा। अब आप इस सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दिस इज इंक्लूडेड इन दिस। अब बोल रहा है, हाँ बिल्कुल मैं गलत बोल रहा था, गलत क्या बोल रहा था, मुझे लगा कि इसका मतलब है कि सिर्फ ये वाला पार्ट, इसके मतलब दो है, इनफैक्ट तीन है टोटल। तो अगर ए जीरो हुआ तो बी नॉन जीरो, और अगर बी जीरो हुआ तो ए नॉन जीरो। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बी को जीरो रख दो बस आप। तो जैसे ही आप बी को जीरो रख रहे हो तो ये आ रहा है प्योरली रियल एक्स एक्सेस, बिल्कुल सही, इसको टिक करिए। फिर आ जाइए आप, अगर आप बी ए को जीरो रख देते हो, जैसे ही आपने यहां पर ए को जीरो रखा तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 1/i बी टी, प्योरली इमेजिनरी टर्म। और प्योरली इमेजिनरी टर्म्स कहां लाई करती हैं? वाई एक्सेस पर। अब ठीक लग रहा है, यस और नो? हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ए सी डी इज द राइट आंसर, ए सी एंड डी इज द राइट आंसर। कितने लोगों को बात समझ में आती है, जल्दी से बताओ। बहुत सही, ठीक है, शाबाश। तो ये अब इस सिचुएशन पे आए कैसे, वापस से एक बार समझ लो पूरी कहानी। उसने बोला कि एक सेट है जिसमें हम ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, ए और बी रियल नंबर है, टी भी एक रियल नंबर है। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने पूछा कि ये इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर दिखते कैसे हैं? सर ऐसे दिखते हैं, ये रेशनलाइज करने के बाद में, और इसी को ही उसने x प्लस आयोटा वाई पुट किया है। तो मैंने इन दोनों को कंपेयर करके एक्स और वाई में एक रिलेशन मिला लिया। मैं टी को गायब कर रहा हूं, जैसे मैंने टी को गायब किया, मेरे पास गायब करने का तरीका क्या है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तो टी की वैल्यू ये आ जाएगी। अब ये जो टी की वैल्यू आई किसी भी एक में पटक दे, जैसे ही पटकी हमारे पास ये कैलकुलेशन यहां पे दिखाई दे रही है आपको, सर्कल की इक्वेशन आ गई और एक x बराबर 0 y एक्सेस आ गई। वो अलग सिचुएशन है, आप इस पे आ जाइए, इसका सेंटर ये होता है और रेडियस ये होती है। पॉजिटिव नेगेटिव के लिए आपको समझ में आता है मॉड कैसे ओपन होगा।
तो अब मैंने सारे ऑप्शन चेक करने स्टार्ट किए, तो आंसर इज ए, सी एंड डी। कितने लोगों को बात समझ में आती है ना? ठीक है, तो दिस इज ए गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट उससे भी बढ़िया सवाल और लो, ये लो, फटाफट z की जगह x प्लस आयोटा y पुट करने वाले क्वेश्चन है, फटाफट देख लीजिए प्लीज, फटाफट जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। आराम से देखो, आराम से, पूरा पढ़ लीजिएगा आराम से कि क्या करवाने के लिए बोल रहा है और फिर हमें आगे कैसे बढ़ना है। फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर z, द रियल पार्ट आर ई जेड डिनोट्स द रियल पार्ट ऑफ z। यहां तक हमें पता है, ठीक है। S be the set of all the complex numbers satisfying this equation। बहुत बढ़िया सर, ये जो इक्वेशन है अलग से निकाल लाओ, z की पावर 4 माइनस मॉड ऑफ z की पावर 4 बराबर 4 आयोटा z स्क्वायर। बहुत बढ़िया, शाबाश। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात हो रही है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2, z1 z2 के बीच की डिस्टेंसेस का स्क्वायर, z1 z2 के बीच की डिस्टेंस मॉड लगा दिया और उसका स्क्वायर। वो पूछ रहा है ये मिनिमम कब होगा, इफ z1 z2 बिलोंग्स टू सेट s। z1 z2 दोनों सेट s से बिलोंग करते हैं। सर सेट s में कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं? तो मतलब मैं इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठाऊंगा, z1 और z2, जिसमें z1 का रियल पार्ट जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए, और z2 का जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए। और फिर मैं इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालूंगा और उसका स्क्वायर करके आंसर दूंगा। है ना? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए जी, नाउ सबसे पहले वापस सवाल समझाता हूं। उसने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है उसका रियल पार्ट आर ई जेड से डिनोट करते हैं। सर ये हमें पता है, उसने बता दिया तो थैंक यू बोल देते हैं। सेट एस बी द सेट ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। बहुत बढ़िया। आयोटा कौन है वो बता दिया। अब उसने बोला कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, उनमें से दो उठाए z1 और z2, उनके बीच की दूरी के मिनिमम, जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर पूछा है। z1 कैसा होना चाहिए? जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव हो, z2 जैसा जिसका रियल पार्ट नेगेटिव हो, और उनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और उसको मिनिमाइज करेंगे और उसका स्क्वायर बताएंगे। हाँ है ना? बहुत सही। अब यहां पर जब मैं इसको सॉल्व करने जाता हूं तो मुझे एक ऑब्जर्वेशन दिखाई देती है। सर जहां पर भी दिख रहा है z स्क्वायर z स्क्वायर z स्क्वायर, सर बाकी दो तो z की पावर 4 है, तो एक ही बात है। थोड़ी देर के लिए आप एक काम कीजिए, पुट z स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। थोड़ी देर के लिए क्या करें, z स्क्वायर की जगह अल्फा पुट कर दे। तो जैसे ही मैं ये सब्स्टिट्यूशन करूंगा, जरा बताना यहां क्या लिखा हुआ है। सर यहां लिखा हुआ है अल्फा का पावर 2, क्योंकि अल्फा स्क्वायर इज z की पावर 4, माइनस सर यहां लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर का मॉड, या मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, एक ही बात है। अल्फा का मॉड का स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर का मॉड, एक ही बात है। सर यहां लिखा हुआ है 4 आयोटा अल्फा। क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ सर, अब ठीक लग रहा है। अब आप एक काम करो, अल्फा की जगह x प्लस आयोटा वाई पुट कर दो, पुट दिस, क्योंकि हमें अल्टीमेटली किसका रिलेशन निकालना है, x और y में। तो मैंने क्या किया, अल्फा की जगह x प्लस आयोटा वाई पुट किया। सर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। हेलो हेलो, यस ध्यान से देखना। अगर अल्फा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका स्क्वायर हो जाएगा ये, और 4 आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये लिखा हुआ है -4y प्लस 4 आयोटा एक्स। ठीक है जी, हाँ इसको अंदर भेजा, ये इमेजिनरी पार्ट यहां, और इसको अंदर भेजा तो ये हो जाएगा -4y। चलिए जी, कोई गया क्या? हाँ सर, यहां पर क्या लिखा हुआ है, -2y स्क्वायर, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मिलाकर। और यहां आप देख सकते हो आयोटा का जो कहानी है वो ये दिखाई दे रही है ना? आयोटा का जो पार्ट है वो ये है। चलिए, जब आप इसको कंपेयर करते हो तो आपको पता चलता है
कि रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए। -2y² शुड बी इक्वल टू -4y, एंड इमेजिनरी पार्ट पे लेफ्ट साइड में आयोटा का मल्टीपल कौन है? 2xy, और राइट साइड में आयोटा का मल्टीपल कौन है सर? 4x। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया। नाउ अब एक काम करना, इसको इधर लेके जाओ सर, ये आ जाएगा 2y² - 4y बराबर 0। यहां से हमें पता चला कि अगर आप 2y कॉमन लेते हो तो यहां बचेगा y - 2। यहां से दो सिचुएशन आई, या तो y0 या फिर y2। तो लेफ्ट हैंड साइड को या इमेजिनरी पार्ट को बराबर होने के लिए, या रियल पार्ट को बराबर होने के लिए ये होना चाहिए, ये चीज 0 और 2 पे ट्रू होती है सिर्फ। तो मतलब y की वैल्यू या तो 0 या 2। बहुत सही। यहां आ जाओ सर, जब आप सभी टर्म्स को एक तरफ लेके जाओगे तो 2xy - 4x बराबर 0, इसमें से 2x कॉमन ले ले, और सर यहां बचेगा y - 2। तो यहां से आया x0 और y2, यहां से ये दो आए। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक बात बता, यहां से ये सारी सिचुएशन एक साथ, एंड का मतलब होता है एक साथ, क्या क्या हो सकता है ये बता। सर अगर y2 हो गया और x चाहे कुछ भी हो, इन दोनों को कंबाइन करके एक रिलेशन, तो ये मेरी बात ध्यान सुनना, एक आंसर जो है वो तो ये पॉसिबल है, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एंड y इज इक्वल टू 2। एक तो ये, और दूसरा सर अगर आप y को 0 लेते हो, y को 0 लेते हो तो x को भी 0 लेना पड़ेगा। ये दो इसके सॉल्यूशंस आए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कैसे सर, कैसे? हमें ये दोनों चीजें बराबर करनी है, तो आप चाहे x कुछ भी लो, बस y2 ले लेना। y2 लेते ही ये वाला पार्ट 0, मतलब ये वाली बात सत्य है, और y2 लेते ही सर ये वाली बात भी सत्य है। x चाहे कुछ भी लो, देख ले चाहे तो लेकर, या फिर आप ये बोल सकते हो सर इसमें भी x0 और इसमें y0 ले लो, ये दोनों सही लिखे हुए हैं, ये भी ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि जो आपने अल्फा निकाला है, जो आपने अल्फा निकाला है उसकी दो वैरायटी आई, x प्लस आयोटा y, यही था आपके पास, है ना? और इसमें क्या क्या आया? एक तो आप बोल सकते हो x बिलोंग्स टू r, मतलब उसका जो रियल पार्ट है वो कुछ भी है, और बट इमेजिनरी पार्ट जो है वो 2 है, ऐसा। और एक हमारे पास सॉल्यूशन आया 0 + 0 आयोटा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्या आपसे इस सवाल में लोकस अल्फा का पूछा था क्या? नो सर, सवाल में पूछा था कि बताओ z कौन कौन से होंगे जो सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो भैया z तो अब निकालना बाकी, अभी तो हमने अल्फा निकाला है। अब आप एक काम करो, इस पूरे को z² के बराबर रखो, और इस पूरे को भी z² के बराबर रखो। जब आप यहां से z² के बराबर रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से z बराबर 0 ही आएगा, ठीक है? z बराबर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा इसको सेटिस्फाई कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 0। हमें इसकी बात भी नहीं करनी है, क्योंकि सवाल में z1 और z2 इन्वॉल्व है, z1 और z2 इन्वॉल्व है, जिसके इमेजिनरी रियल पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव होनी चाहिए। सर इसका तो रियल पार्ट जो है वो तो 0 होता है, तो इसकी तो बात हो नहीं रही। अब आते हैं इस सवाल पे। अब आप इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करके दिखाइए, है ना? चलिए जी। अच्छा, इसको अगर देखने में दिक्कत हो रही है तो यहां पर आप कोई भी एक नंबर रख दो, t + 2 आयोटा, ठीक है? t क्यों रखा? ताकि आपको यह दिक्कत ना हो कि x वापस से रखूंगा अभी, तो इसको t रख दिया। वहां पर मैं लिख दे रहा हूं t इज एनी रियल नंबर, और यहां पर लिखा हुआ है z², ठीक है? अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं सर, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए वापस z की जगह x + आयोटा y पुट करेंगे। तो जैसे ही मैं z की जगह x + आयोटा y पुट करूंगा, उसका स्क्वायर ये आ जाएगा, और यहां पर क्या लिखा हुआ है सर? दिस इज t + 2 × आयोटा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? मैंने t क्यों रखा? क्योंकि अल्फा जो जवाब आया उसको आप फील करने की कोशिश करें। अल्फा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट तो चाहे कुछ भी हो, बट इमेजिनरी पार्ट 2 होना चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट की जगह 2 है, रियल पार्ट की जगह कोई t है, कोई भी रियल नंबर, जो मैंने ऐसा लिख के छोड़ दिया। नाउ इफ आई कंपेयर दीज टू, अगर दोनों को कंपेयर करता हूं तो x² - y² जो है वो t के बराबर होना चाहिए, एंड 2xy
शुड बी इक्वल टू 2। यहां से मुझे पता चला कि एक्स वाई बराबर 1, एक तो चीज ये, एंड दूसरे वाली चीज ये। तो सर ये दोनों बातें अगर एक साथ सत्य होनी चाहिए, एक्स और वाई दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 आना चाहिए, बहुत बढ़िया। और उनके स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो कुछ भी आ सकता है। तो हमारे हिसाब से जो जवाब है एक्स वाई बराबर 1, ये कितने लोगों को दिखाई देता है? दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ, अब इसके आगे की जो चीज आपको अगर नहीं भी समझ में आए तो आप समझ लेना कि ये दूसरा चैप्टर यूज हो रहा है कि x इंटू वाई 1 होना चाहिए, मतलब कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे घूम रहा होगा। और वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा बनता है? ऐसा। हाँ, एक्स वाई बराबर 1 आपको हर सिचुएशन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब जगह बताया गया है, बिल्कुल सही। तो ये है बेटा एक्स वाई बराबर 1। अब इसके आगे की जो कहानी बता रहा हूं ध्यान सुनिएगा प्लीज। जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो या तो ओरिजिन होगा या फिर ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिसमें x इंटू वाई 1 होना चाहिए। मतलब मैथमेटिकली आप उस कर्व पे घूम रहे होंगे, है ना। अब सर जब आप उस कर्व पे घूम रहे हो तो अब वापस चलते हैं सवाल पे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं लोकस पे से, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। पॉजिटिव मतलब एक जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव हो, एक जिसका रियल पार्ट नेगेटिव हो। तो यहां पर लाई करने वाले सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पॉजिटिव है और इस तरफ लाई करने वाले सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रियल पार्ट नेगेटिव है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अब आप ऐसे समझो कि Z1 जो है वो इसमें से कहीं पर भी उठाओ, Z2 जो है वो इसमें से कहीं पर भी उठाओ। बस इस तरीके से लेना कि उनके बीच की दूरी मिनिमम हो और उसका स्क्वायर आपको बताना है। तो अब जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं नॉलेज दैट इज ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की नॉलेज इस्तेमाल कर रहा हूं 100%। सर वो दोनों जो पॉइंट्स होंगे ना, ये होगा Z1 और ये होगा Z2। कैसे? क्योंकि ये सबसे नजदीक तभी होंगे। इसके अलावा आपने मान लो Z1 यहां लिया, Z2 यहां लिया, तो ये डिस्टेंस बढ़ गई। सर आपने Z1 यहां लिया, Z2 यहां लिया, तो ये डिस्टेंस बढ़ गई। बिकॉज आपको Z1 Z2 इस प्रकार सोचने हैं कि उनके बीच की दूरी जो है वो क्या है? मिनिमम। ठीक है ना। नाउ ये वाली जो लाइन होती है ना, डॉटेड लाइन, दिस इज y बराबर x। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि एक ऐसा पॉइंट जो y बराबर x लाइन पे भी लाई कर रहा हो और x y बराबर 1 पर भी लाई कर रहा हो, मतलब दोनों x और y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए और दोनों बराबर होनी चाहिए। द पॉसिबिलिटी इज इन दोनों इक्वेशंस को, इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व कर, ये पॉइंट आएगा 1 1 और ये वाला जो पॉइंट आएगा दिस इज -1 -1। तो अब अगर मैं पूछ लूं Z1 माइनस Z2 के बीच की दूरी बता, मिनिमम ही बताई है। सर कैसे? क्योंकि आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 लिए हैं वो इसी प्रकार लिए हैं कि वो दोनों नजदीक हों। तो इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी 1 माइनस ऑफ -1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज √8। और सर हमसे यही पूछा है कि इसके मिनिमम डिस्टेंस का स्क्वायर बता दीजिए, तो वो आ जाएगा 8। यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है। उसने पूछा है कि मिनिमम डिस्टेंस बता दीजिए, तो दैट इज 8। कितने लोगों को बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, शाबाश। दिस इज द प्योर एनालिसिस ऑफ इस टाइप के सवाल। एक इक्वेशन दी गई जिसको पता देखकर पता चलता है कि वो z स्क्वायर के टर्म्स में लिखी हुई है, तो मैंने z स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए एक अल्फा बोल दिया, फिर मैंने अल्फा की जगह x प्लस आयोटा वाई पुट किया, एनालाइज किया, तो मुझे पता चला कि जो सॉल्यूशन आ रहे हैं ना अल्फा के, वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट कुछ भी हो सकता है, इमेजिनरी पार्ट 2 होना चाहिए, या फिर रियल और इमेजिनरी दोनों 0 0। ये हमारे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सवाल में बात कर रहा है उसमें एक का रियल पार्ट पॉजिटिव, एक का नेगेटिव होना चाहिए। तो सर यहां पर तो 0 0 हो गए, ये छोड़ दो, वहां चलो ऊपर। मैंने बोला अब इस इक्वेशन को फिर से एनालाइज करो। रियल पार्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है, तो मैंने x की जगह t रख दिया, बिकॉज मैं यहां पर एक और x रखने वाला हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये सॉल्यूशन सिर्फ ये बोल रहा है कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट कुछ भी हो, इमेजिनरी पार्ट सिर्फ 2 होना चाहिए, तो वो लिख दिया। अब मैंने वापस से पुट किया, दोनों को कंपेयर किया, तो यहां से मेरे पास एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला निकल के आया जिसकी शेप ऐसी होती है। इस कर्व पे लाई करने वाले, इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के इस पोर्शन पे लाई करने वाले सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रियल पार्ट पॉजिटिव है, इस पोर्शन पे लाई करने वाले सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रियल पार्ट नेगेटिव है। बट हमें ऐसे उठाने हैं कि दोनों के बीच की दूरी जो है वो मिनिमम हो। Z1 इस कर्व पे होगा, Z2 इस पे होगा, मतलब ब्रांच बोलनी चाहिए मुझे, Z1 इस ब्रांच पे, Z2 इस ब्रांच पे। और सर वो बाय डिफॉल्ट देखकर ही पता चल रहा है कि वो Z1 Z2 यही दोनों पॉइंट होनी चाहिए।
और सर ये जो लाइन होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, ये होती है y बराबर x। इसलिए मैंने बोला कि इसकी जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। अब जिसको नहीं नॉलेज तो वो यहीं पे रुक जाओ, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सीख लेना, फिर उसके बाद में ये समझ में आ जाएगा। सर ये 0.11 और ये -1 दोनों के बीच की दूरी है √8, उसका स्क्वायर पूछा है तो 8। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। क्या आप सभी लोगों को ये जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं जिसमें हम z की जगह x प्लस आयोटा y पुट कर रहे हैं और उसके बाद में जो एनालिसिस कर रहे हैं, क्या ये समझ में आता है? हाँ, यही एनालिसिस आपको सीखनी है बेटा, क्योंकि आप देख पा रहे हो आईआईटी वाले इसी पे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। अब अगर मान लो आपको ये नहीं आता हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। इसको बोलते हैं ज्योमेट्री का भरपूर इस्तेमाल। नाउ अब मैं आ जाता हूं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पर ध्यान सुनना। मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, उस पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए z1 और एक ले लिया z2। ठीक है, ये जो लाइन है दिस इज लाइन पासिंग थ्रू टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लाइन पासिंग थ्रू z1 एंड z2। z1 और z2 से गुजरने वाली ये एक लाइन है। अब मेरी बात ध्यान सुनते जाना, मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन बहुत सारे अलग अलग प्रकार से अलग अलग ढंग से लिखी जाती है। लॉजिक सुनिएगा, यहां पर कोई भी इस पर एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो z, जो इस बात को सेटिस्फाई करता हो। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि अगर मैं ये दो वेक्टर बनाऊं, एक z1 से z की तरफ और एक z2 से z की तरफ, हाँ कोई से भी ले लो, ये जो येलो वाला z है ये कहीं पर भी ले लो आप, इसमें z1 z2 को छोड़कर, क्या आपको ये समझ में आता है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, अरे सर वेक्टर्स के बीच का एंगल हमें लिखना आता है। मैंने बोला कैसे लिखते हैं, बोले आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2। क्या ये 0 या फिर पाई दोनों ही हो सकता है क्या? हाँ, क्योंकि अगर आपने z लिया बीच में से तो आंसर आएगा पाई, और अगर आपने आउटसाइड पोर्शन वाले से लिया तो आंसर आएगा 0। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यस और नो? ठीक है, अब यहां पर लिखी हुई बात से अब आगे चलते हैं। सर यहां से बहुत सारी बातें बनती है, ध्यान रखना। हाँ, लोग बातें बनाने में उस्ताद हैं। सर क्या आप ये बोल सकते हो यहां से इस इंफॉर्मेशन को देखकर कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसके अंदर लिखा हुआ है इसका आर्गुमेंट या तो 0 आ रहा है या पाई आ रहा है, तो z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज प्योरली, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा? प्योरली रियल। क्या आपको ये बात समझ में आती है? और प्योरली रियल को लिखने का एक और तरीका है, ध्यान सुनना। इसी बात को लिखने का एक और तरीका है, इसको बोल दो t के बराबर और बगल में लिख दो t बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने बोला कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर t के बराबर है और t एक रियल नंबर है, या फिर आप ये बोलो कि सर ये पूरा एक प्योरली रियल नंबर है, तो ये समझ में आता है हमें। तो मैं लाइन की इक्वेशन की एक फॉर्म आपको यहां बना के दिखा रहा हूं, इसको इधर लेके जाओ। z माइनस z1 बराबर tz, ठीक है, माइनस tz2। ठीक है जी, है ना? बिल्कुल सही। तो सर यहां पे जरा देखना, ये आ जाएगा z1 माइनस tz2, और जब ये इधर जाएगा तो z कॉमन लेने के बाद में 1 माइनस t इंटू z। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं, ध्यान सुनना, यहां से यहां आना, इसके अंदर यहां पे लगा होता है और। आप इसी पूरी बात को ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो गई, आप मान लो, एक तरीका लिखने का, यही हो गया दूसरा तरीका लिखने का, है ना? फिर से बताता हूं, और करके सर आप और भी तरीकों से लिख सकते हो। यही है बस कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें कहानी गड़बड़ कर देते हैं वो लोग। ठीक है, हाँ। अब आप ये भी बोल सकते हो जैसा कि एक भैया ने बोला, ठीक है, हाँ, पवन जी बोल रहे हैं कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो होगा इसी का ही कॉन्जुगेट इसके बराबर होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको प्योरली रियल बोलो या फिर इसको दूसरी भाषा में ये बोल दो। ये मैंने क्या किया है सर, मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी के ही कॉन्जुगेट के बराबर कर दिया, तो ये भी सेम लिखा हुआ है, ये सब सेम लिखे हुए हैं, है ना? क्या मेरी बात समझ में आती है? क्या मेरी बात समझ में आती है आपको? क्योंकि प्योरली रियल है तो कॉम्प्लेक्स नंबर z और उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? आपस में बराबर। चलिए जी, तो ये एक तरीका हुआ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूज करने का या निकालने का। नाउ ये जो है ये जेई में यूज हो चुकी है इक्वेशन।
JEE used it many times. इस इक्वेशन को जेई वालों ने कई बार यूज किया है। तो आपको अगर इस ऐसी कोई इक्वेशन दिखाई देती है जिसमें टी घूमता हुआ दिखाई दे और टी के बारे में बोला जाए प्योरली रियल है, तो टी को अकेला कर लो और सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक तरफ लेके जाओ, उसके बाद में आप एनालाइज करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। है ना? क्या मेरी बात समझ में आती है? बहुत सही। अब जरा ध्यान सुनना। एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर में स्ट्रेट लाइन की, वो ये भी है। ठीक है ना? इन सब का इलाज जो है मैं आपको वो इस तरीके से बताऊंगा कि आपको ये स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, ध्यान रखिएगा प्लीज, स्ट्रेट लाइन जो है वो ये दिखाई देगी। और इसका इलाज आप क्या करोगे, अब जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं उनमें भी आपको z की जगह x प्लस आयोटा वाई रखना है। और जैसे ही आप z की जगह x प्लस आयोटा वाई रखोगे, वो सारी की सारी इक्वेशन जो है वो आपको साफ सुथरी दिखाई देने लगेगी। जैसे कि मैंने ये बोला कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है जहां पर अल्फा इज एनी फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा फिक्स हो चुका है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो बी है वो एक रियल नंबर है। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी लोगों को ये इक्वेशन दिखाई दे रही है। वापस से लिख देता हूं, अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लस ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है। कुछ लोग बोलेंगे सर हमें कैसे पता चला, हमें तो कोई भरोसा नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। अभी इसको बनाएंगे स्ट्रेट लाइन में, घबरा मत, है ना? बट आपको ये याद करना है। नाउ जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है वो आपको निकालना आता है क्या? मान लो जैसे मैं आपको कोई लाइन लिख के दे दूं, 2x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0, इसका अगर मैं आपसे स्लोप पूछूं तो आप इसको y बराबर mx प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, y बराबर mx प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मतलब सर y वाली टर्म एक तरफ और y का कोफिशिएंट +1, तो -5 से डिवाइड किया तो 2/5 प्लस 7/5 और यहां x। ये जो लिखा हुआ है ये इसका स्लोप है। तो आपके पास रियल स्लोप निकालने के दो ऑप्शंस हैं। आपके पास रियल स्लोप निकालने के कितने ऑप्शंस है बेटा? दो। कैसे? एक तो आप इस लाइन को कन्वर्ट करके पहले इसमें लेके जाओ x और y में, वहां से फिर आप स्लोप बता दो। वरना अगर आप ये सेट ऑफ कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो फिर आप क्या करें, डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद रखें। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला कौन सा है सर? रियल स्लोप जो होगा, z और z बार का कोफिशिएंट दिख रहा है आपको, z का कोफिशिएंट अल्फा बार है और z बार का कोफिशिएंट अल्फा है। तो अगर मान लो ऐसी किसी इक्वेशन में मैं आपसे अल्फा निकालने के लिए बोलूं तो आप क्या करोगे, z का कोफिशिएंट देखोगे, दैट इज अल्फा बार, या फिर z बार का कोफिशिएंट होगा अल्फा। तो एक बार दोनों को जोड़ देना और एक बार दोनों को घटा देना, और इस पूरे को, इन दोनों के डिवीजन को किससे मल्टीप्लाई कर देना? माइनस आयोटा से। तो यहां से आपके पास रियल स्लोप आ जाएगा, है ना? क्या आ जाएगा? रियल स्लोप। कोई दिक्कत है? नाउ ये एक मजेदार चीज है जिसमें आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स स्लोप एक लाइन का कैसे निकालते हैं। हाँ, अब ये कोई नई चीज है जिसको आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स स्लोप कैसे निकालते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्लोप कैसे निकालते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना, तो कोफिशिएंट ऑफ z बार है जो कि अल्फा और कोफिशिएंट ऑफ z है जो कि अल्फा बार, इन दोनों का रेशियो लो और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो चीज आएगी बेटा, दिस इज नथिंग बट ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो ये जो है ये इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप कहलाता है। नाउ लास्ट वाली जो चीज है, अगर आपको किसी पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस लिखनी हो z0 से, तो z0 कोई पॉइंट दे रखा है आपको, उससे अगर आपको डिस्टेंस लिखनी है तो वो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। नाउ ये सारी ही बातें कॉम्प्लेक्स नंबर में है, सिर्फ आपको ये वाली चीज याद करनी है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स स्लोप नाम की चीज सिर्फ कॉम्प्लेक्स में ही लाई करती है। बाकी हम इस सबका जवाब जो है, हम इस सबका जवाब जो है वो कैसे देंगे सर? स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करके देंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? जैसे मान लो मैंने आपको ये वाली स्ट्रेट लाइन दी, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन टर्म्स ऑफ x और y में इक्वेशन को बदलो, फिर रियल स्लोप और कॉम्प्लेक्स स्लोप दोनों बताओ, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ इस पॉइंट की फ्रॉम द लाइन। चलिए जी, सबसे पहला काम मैं आपको यहां पर करने के लिए बोलूंगा जो, वो ये है कि आप इस पूरे को x प्लस आयोटा वाई में कन्वर्ट कर दो। इस लाइन को किस में कन्वर्ट कर दो? x प्लस आयोटा वाई में। तो 3 माइनस 4 आयोटा, सर z की जगह आपने क्या रखा? x प्लस आयोटा वाई। और जब आप ये काम कर रहे होंगे तो मेक श्योर आपको ये ध्यान रखना है
कि आयोटा की कोई टर्म बचे ही नहीं, वो बचेगी भी नहीं अगर आप ध्यान से कर रहे हो। अच्छा, मैं अगर यहां से पूछूं कि अल्फा क्या है, पहले तो ये बता दो। सर अल्फा होता है z बार का कोफिशिएंट, दैट इज 3 + 4 आयोटा। ठीक है ना, ये क्या होता है बेटा, 3 + 4 आयोटा। तो अल्फा बार कितना हो जाएगा सर, 3 - 4 आयोटा। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं छोटा सा, बाय द फॉर्मूलाज मैं निकाल देता हूं सारी चीजें, फिर मैं आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा। जो भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए बाय फॉर्मूलाज। आप अगर इसका स्लोप जानना चाहते हो या फिर रियल स्लोप जानना चाहते हो, स्लोप बोल दो या रियल स्लोप, तो माइनस साइन लगाने का है। अल्फा प्लस अल्फा बार दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेगा बेटा आएगा 6, और अल्फा माइनस अल्फा बार, इसमें से इसको घटा तो ये आ जाएगा 8 आयोटा, और बाहर 1 आयोटा भी आता है, तो ये और ये कैंसिल, ये आ जाएगा बेटा -3/4। ये इसका स्लोप आ गया, या फिर आप इसका रियल स्लोप बोल सकते हो, है ना। नाउ अब इधर आ जाओ, कॉम्प्लेक्स स्लोप जरा देखना। कॉम्प्लेक्स स्लोप में क्या बोला, ध्यान सुनना, अल्फा अपॉन अल्फा बार विद ए नेगेटिव साइन, अल्फा अपॉन अल्फा बार विद ए नेगेटिव साइन। तो व्हाट इज अल्फा, कुछ लोग लगे हुए हैं यहां पर, सर व्हाट इज कॉम्प्लेक्स स्लोप, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑन लाइन या ग्राफ। पहले ये सीख तो ले कैलकुलेट करना, या पहले ही विजुअलाइज करवाऊं है? जब विजुअलाइज करवाऊंगा तब बोलेगा कि सर कैसा निकालते हैं वो बता दो। ज्यादा नेता बनने की कोशिश ना करें। सर ड्रॉ कैसे करेंगे कॉम्प्लेक्स स्लोप, आर्गेंट प्लेन पे निकाला गया स्लोप, कॉम्प्लेक्स स्लोप हो गया। हाँ जी, अल्फा क्या है सर, 3 + 4 आयोटा, पहले निकालना तो सीख लो, फिर तो विजुअलाइज करोगे। और अल्फा बार क्या है सर, ये रहा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स स्लोप कहलाता है। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होता है। लाइन पर लाई करने वाले कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लो, इसका जो कॉम्प्लेक्स स्लोप होगा वो इन दोनों का डिफरेंस अपॉन इनके कॉन्जुगेट्स का डिफरेंस, ये कॉम्प्लेक्स स्लोप डिफाइन किया गया। जैसे हम लाइन में रियल पार्ट या फिर रियल लाइन में जब हम स्लोप करते थे डिफाइन, कैसे, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज यहां पे डिफाइन की गई जो आपको निकालनी आनी चाहिए। क्या होगा, कैसे बनेगा, तो तू तेरे को पता चल जाए तो मुझे ही बता देना। ये कॉम्प्लेक्स स्लोप आ गया। इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y वो भी निकालेंगे। सर ये दोनों चीजें होगी, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 - आयोटा, 2 - आयोटा का डिस्टेंस अगर आपको इस लाइन से लिखना है तो देखो क्या काम करना है। पहले तो आप z की जगह जहां जहां पे इक्वेशन में z दिखाई दे रहा है वहां पर z0 रख दो, वो वाला पॉइंट रख दो। तो z की जगह z0 z0 और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा। ठीक है, अल्फा कौन सा पॉइंट है सर, अल्फा जो है वो इसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो वाला। ठीक है सर, तो वो जो डिस्टेंस है d वो कैसे निकालूंगा। सर हमने क्या किया, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर z की जगह रख दिया। ठीक है भाई, 3 - 4 आयोटा, z की जगह ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर रखूंगा तो ये आ जाएगा 2 - आयोटा, प्लस सर यहां पर 3 + 4 आयोटा पहले से है, और z की जगह ये रखोगे तो z बार बन जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 2 + आयोटा। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बार, और यहां आ जाएगा +5, दिस होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा। अल्फा ये दिखाई दे रहा है बेटा, सबको दिख रहा है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड अल्फा, दैट इज 5। तो यहां पर आ जाएगा 2 × 5। अब ऊपर पूरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है जिसको आप सिंप्लीफाई करके उसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो, हाँ या ना। तो ये सारी कहानी तो फॉर्मूला की मदद से जो आपने पिछली क्लास में लिखी या पिछले स्क्रीन पर लिख के दिखाई, हाँ या ना, कोई दिक्कत है। अब आ जाओ यहां पर, सर यहां क्या करना है जरा बताना। यहां पर कुछ नहीं, x और y में लेके चलते हैं सारी सिचुएशन को, बहुत बढ़िया। तो ये लिखा हुआ है 3 - 4 आयोटा, और z इसके साथ आ जाएगा, दैट इज x + आयोटा y। 3 + 4 आयोटा, z बार कितना हो जाएगा, x - आयोटा y, और सर प्लस में है 5 = 0। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करेगा, 3x + 3y आयोटा -4 आयोटा x, और ये हो जाएगा बेटा +4y। सुनता जाना आराम आराम से, हाँ, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर सर ये हो जाएगा 3x - 3 आयोटा y, और जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो दिस इज 4 आयोटा x, और अब की बार +4y +5 = 0।
जब भी कभी आप इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर से एक्स और वाई में लेके जाओगे तब तब आयोटा कैंसिल हो जाएगा 100%। नहीं हो तो कुछ गड़बड़ किया आपने कैलकुलेशन में, ठीक है, तो वो देख लेना। आयोटा वाली सारी टर्म्स गई। 3x प्लस 3x सर ये होता है 6x, 4y प्लस 4y सर ये होता है 8y प्लस 5 बराबर 0। मैं आपसे पूछूं कि y बराबर mx प्लस सी फॉर्मेट में क्या आप इस लाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आंसर इज सर यस। यहां के बाद में ये जो लिखा होता है यही स्लोप होता है, तो स्लोप इज -6/8 और वही लिखा हुआ है -3/4। कॉम्प्लेक्स स्लोप जो है वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही डिफाइन किया गया है, उसके लिए आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने आपको ये चीज बताई। मैं कहा ये याद रखना भैया। नाउ अब अगली चीज जो है वो क्या है सर, तो इक्वेशन हो गई, ये हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी है किस पॉइंट से, सर अगर आप इसका पॉइंट बनाओ तो ये पॉइंट है 2, -1, और सर ये वाली रही लाइन, कौन सी लाइन है, ये वाली। तो एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस लिखना आता है क्या, हाँ सर। इसी डी को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालना हो तो पॉइंट रख दो लाइन के अंदर, तो 6 इंटू 2 -8 इंटू 1, कैसे, y की जगह -1 प्लस 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट 36 प्लस 64। तो आराम से देखोगे बेटा ऊपर लिखा हुआ है 12 - 8 प्लस 5 अपॉन ये लिखा हुआ है 100, 100 का रूट होता है 10, और आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में यहां पर भी 10 लिखा हुआ है। और भाई साहब ये कितना आ गया, 9/10 इज द आंसर। आप खुद वेरीफाई करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड भी 9 आ रहा है ऊपर वाले का, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 तो है ही, ठीक है। तो ये है बिना फॉर्मूला के और ये है फॉर्मूला के साथ, बट ये वाली चीज आपको याद रहनी चाहिए। आराम से पचा लीजिए, सिचुएशन कंट्रोल कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई बात परेशान कर रही है तो पूछ लीजिए फटाफट। हाँ हाँ आराम से देख लो ना भाई, क्या दिक्कत थोड़ी है कोई। हाँ टेक योर टाइम। हाँ बिना फॉर्मूला ज्यादा ज्यादा बढ़िया है। अर्नब गोयल पूछा सर ये फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला दिमाग से याद करेंगे है। सर ढूंढता हूं, मिल जाए तो याद कर लेना वरना रहने देना। कैसे याद करते हैं बेटा फॉर्मूला, लिख लिख के, बार बार लिख के देख, इनको लिख कर एक पेज पे चिपका ले, और इसमें फॉर्मूले के नाम पे भी सिर्फ यही याद करना है, और उसमें भी तेरे को समस्या हो रही है। और ये तो याद ही हो गया सर, कॉम्प्लेक्स स्लोप का मतलब अल्फा अपॉन अल्फा बार विद ए नेगेटिव साइन। सर अल्फा कौन होगा, जेड बार का कोफिशिएंट, और अल्फा बार कौन होगा, जेड का कोफिशिएंट, बस काम खत्म। ऐसी इक्वेशन वो खुद लिख के देगा तुम्हें, यस और नो, बहुत बढ़िया। नाउ अगली सिचुएशन जो है वो ये वाली है, दैट इज स्ट्रेट लाइन हो गया। अब सर्कल की बात करते हैं। हाँ सारी कहानी वापस से सेम है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो अल्फा है, अल्फा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर वही, और जो बी है वो एक रियल नंबर, और जो बी आपको दिखाई दे रहा है दैट इज ए रियल नंबर। कोई परेशानी है किसी को, नो सर। तो जब आप ये सारी सिचुएशन यहां रख देते हो तो बस यहां पे एक एक्स्ट्रा ही चीज आई है, दैट इज z इंटू जेड बार। बाकी ये पूरी की पूरी लाइन की इक्वेशन है, z इंटू जेड बार होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो यहां रखोगे तो पूरी सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी, और उस सर्कल में सेंटर होता है ये, और रेडियस होती है ये। सेंटर मतलब जो भी आपके पास z बार का कोफिशिएंट है वो देखो, और उसके आगे माइनस साइन लगाओ, यहां से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, वो सेंटर है, और ये रेडियस है। अदरवाइज आप क्या बोल सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर लीजिए x और y में, कन्वर्ट इट इनटू x एंड y बाय पुटिंग z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y।
जैसे ही आप इस पूरी लाइन की इक्वेशन को या पूरी सर्कल की इक्वेशन को एक्स और वाई में कन्वर्ट करोगे तो आपको फिर अब यहां ये वाली इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करनी है। कौन से वाली? ये वाली। एक्स वाई में कन्वर्ट होने के बाद में ये इक्वेशन ऐसी दिखाई देगी। सेंटर निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो, तो आपकी इच्छा है। चाहो तो दोनों ही याद कर लो, हाँ ना, या फिर एक काम करो, आप क्या करें, अलग अलग याद कर लीजिए। मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में याद करना चाहते हो तो वो भी तुम्हारी इच्छा है। अच्छा, एक ये छोटा सा ट्रांजिशन देख लो। कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाना है, तो आप z की जगह x प्लस आयोटा y पुट करते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आती है? हाँ जी। कई कई बार क्या होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कॉम्प्लेक्स नंबर में जाना पड़ जाए सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कॉम्प्लेक्स नंबर में जाना पड़ जाए, तो ये वाला ट्रांजिशन भी आपको आना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में जाना है तो आप जहां जहां पे x दिख रहा होगा वहां पे z प्लस जेड बार अपॉन 2, जहां पे y दिख रहा होगा z माइनस जेड बार अपॉन 2, जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखाई दे वहां पे z जेड बार रख दीजिएगा बस। तो आप ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कॉम्प्लेक्स नंबर में पहुंच जाएंगे, कभी जरूरत पड़े तो, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। फटाफट शुरू हो जाओ भाई। हमें एक सर्कल की इक्वेशन दी गई है, उसमें सेंटर और रेडियस पूछा है, ठीक है, आया ना। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, सबसे पहले आप अल्फा पता करो। अल्फा होता है सर जेड बार का कोफिशिएंट। जब मैं जेड बार का कोफिशिएंट देखने के लिए बोलता हूं तो बहुत सारे लोगों को सिर्फ 3+4 आयोटा ही दिखता है, जबकि नेगेटिव साइन को वो पता नहीं क्यों खा गए। हाँ सर, खाना नहीं चाहिए था, बिल्कुल सही। तो अगर आपके पास अल्फा आ गया, इसके आगे एक और माइनस साइन लगाओ, काम तमाम, सेंटर आ जाएगा। रेडियस है मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बी, और बी क्या होता है सर? रियल पार्ट। बी कितना है? रियल पार्ट, दैट इज 9। समझ में आया? बहुत सही। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज सेंटर, तो सेंटर हो जाएगा सर माइनस अल्फा। और माइनस अल्फा मतलब इसके आगे एक और नेगेटिव साइन लगाओगे तो 3+4 आयोटा। इसका मतलब है सर 3,4। बहुत बढ़िया। और अगर मैं रेडियस की बात करता हूं, ध्यान सुनना, तो रेडियस आपने बोला रूट के अंदर मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस रियल पार्ट दैट इज 9। बहुत बढ़िया सर। मॉड ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा? अगर ये अल्फा है तो मॉड ऑफ अल्फा है बेटा 5, उसका स्क्वायर 25, 25 माइनस 9 इज 16, 16 का रूट होता है 4। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ बेटा, अन्नू कुमारी बेटा आपका जवाब गलत है, क्योंकि अगर कोई सेंटर बोलता है तो -3 -4 तो वो गलत है, क्योंकि सेंटर आया था माइनस अल्फा। अल्फा ये है तो माइनस अल्फा बेटा ये होगा। सेंटर 3,4 है, ठीक है, रेडियस 4 है। अब कोई बोले सर मैं तो नहीं जमा यहां से, सेंटर रेडियस निकालनी है, तो जहां जहां पे तुझे z दिखाई दे रहा है, z की जगह x प्लस आयोटा वाई पुट कर। जैसे ही z की जगह x प्लस आयोटा वाई पुट करेगा, z इंटू जेड बार, सर वो होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस टर्म को तू सॉल्व कर ही लेगा, है ना। ये वाली टर्म जो है, ये नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद में ये पूरी टर्म कितनी बनेगी ये तो हमने देख लिया था। कैसे? ये रहा यहां पर स्ट्रेट लाइन वाले में, है ना, 3 माइनस 4 आयोटा इंटू जेड प्लस 3+4 आयोटा इंटू जेड बार। इस 5 को अलग करने के बाद में ये बना था 6x प्लस 8y, ये पूरा यहां से यहां तक 6x प्लस 8y। मैं थोड़ी कैलकुलेशन बचा रहा हूं और कुछ नहीं। तो आगे वाली जो टर्म है मैं तो जान गया हूं कि नेगेटिव साइन के अंदर वाली जो चीज है वो बनेगी 6x प्लस 8y, तो उसको नेगेटिव साइन से बाहर निकालोगे तो वो ये हो जाएगा +9 बराबर 0। तो सर ये सर्कल की इक्वेशन तो ये आ गई। फिर जैसा आपने बोला सर g और f निकाल लेने चाहिए। g क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 -3। सर f क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाई 2 -4। सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं -g -f। इसके आगे एक एक माइनस साइन और लगा तो ये हो जाएगा 3,4। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस दैट इज c कांस्टेंट टर्म 9, तो ये भी 4 आ रहा है। चाहे आप ऐसे चले जाओ, आपकी इच्छा है, आप कैसे भी चले जाओ, जो है आपकी इच्छा है ना, कोई दिक्कत है? इधर वे बीच में लगा रहा हूं और, ठीक है जी। चलिए अंतिम सवाल आज की घड़ी का और इस चैप्टर का,
ना इफ यू वांट टू कमांड दिस चैप्टर, अगर आपको इस चैप्टर पे 100% कमांड चाहिए तो आप क्या करेंगे, जो जो आपको सवाल करवाए गए हैं, जो जो एनालिसिस सिखाई गई है, वो आप सारी चीजें एज इट इज इस पे लगाने की कोशिश करें ना। अब एक बार फटाफट इनको देखो कि सर ये कुछ पूछ रहा है हमसे, लोकस के ही एक और वेराइटी के क्वेश्चन, उसने सिर्फ इतना दे रखा है कि मॉड ऑफ जेड जो है वो 2 है, तो ये बताओ कि लोकस इन सब का क्या होगा, है ना, बिल्कुल सही। तो ये जो पहले वाली 2 सिचुएशन है, इनको ऑपरेट करना बहुत आसान है। आप क्या करो, इसको एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मान ले u, या w कॉम्प्लेक्स नंबर मान ले, ठीक है। आपको यही तो पता करना है कि ये जो w है ये कहां मूव कर रहा है, क्योंकि w ही 2z + 3 आयोटा के बराबर है। आपको इसमें से इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रखी है सर, z के बारे में, तो यहां से z अकेला कर, समझ में आया। पहले आप क्या करोगे, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को w के बराबर मानो, यहां से z को अकेला करो, तो जैसे ही मैंने z को अकेला किया, दिस इज w - 3 आयोटा अपॉन 2। सर इंफॉर्मेशन गिवन है, दोनों तरफ मॉड ले लीजिए, w - 3 आयोटा अपॉन 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z, और मॉड ऑफ z सवाल में दे रखा है 2 के बराबर। अब सिर्फ अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हो, w - 3 आयोटा, सर ये जो 2 है ये इधर जाएगा। अब ध्यान सुन, क्या इस इक्वेशन को देखकर तू नहीं बता सकता, यहां पर तो तुझे नहीं पता चल रहा था कि ये किसमें लाई करेगा, बट इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को w के बराबर माना और z को अकेला किया और मॉड लगाया, तो मैं यहां पहुंच गया। ये साफ साफ देखते ही पता चल जा रहा है कि दिस इज ए सर्कल विद सेंटर 0,3 और रेडियस 4। अगर इक्वेशन पूछे तो आप इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, w की जगह x + आयोटा y पुट करके। क्या मेरी बात समझ में आई? सिमिलर लॉजिक से इसको सॉल्व करके दिखा। सर सेकंड पार्ट में भी कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। हमने क्या किया, इस पूरे को w के बराबर माना, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर, z अकेला करना है, z अकेला किया फिर मॉड लगाया, तभी यहां पे 2 बना, गिवन इंफॉर्मेशन तभी यूज होगी, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये यहां जाएगा तो ये हो जाएगा w - 1, और ये यहां आ जाएगा तो सर ये हो जाएगा wz + z। इफ आई टेक z कॉमन तो ये हो जाएगा w + 1 और ये हो जाएगा w - 1। सर जो z की वैल्यू आ रही है वो आ रही है w - 1 अपॉन w + 1। अब आप दोनों तरफ मॉड लगा दीजिए, तो यहां से w - 1 अपॉन w + 1 इज इक्वल टू 2, है ना, यही तो दे रखा है। आपको बताया गया होगा कि इसको देखना आता है कि नहीं देखना आता। हाँ सर, z - z1 अपॉन z - z2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब यहां पे 1 के बराबर ना हो तो ये भी हमें एक सर्कल ही दिखाई देता है। अगर ये 1 के बराबर होता तो सर ये क्या बन जाता, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक स्ट्रेट लाइन बनती, बट ये 2 के बराबर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको इक्वेशन निकालनी है तो आप z की जगह क्या करो, अगर आपको इक्वेशन निकालनी है तो आप z की जगह या w की जगह क्या करो, x + आयोटा y पुट कर दो, यहां से एक सर्कल बनेगा। कितने लोगों को सर्कल समझ में आ गया? बहुत सही। नाउ इस वाले में थोड़ी सी वैरायटी अलग चलेगी, ध्यान सुनना, थोड़ी सी वैरायटी कैसे चलेगी, अलग। बिकॉज अगर आप इस पूरे को w मानते भी हो तो जरा देखना परेशानी होगी क्या, पहले वो बता देता हूं। यहां से अब की बार z अलग होगा नहीं, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। टेक एलसीएम, z इधर गया फिर इधर आ गया तो ये। अब अगर मैं w को अकेला करने के लिए बोलूं तो यहां से तो z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ w आ जाएगी। सर ये तो भयंकर हो गया काम, ठीक है। तो आप इस पूरे में थीटा थीटा भी खेल सकते हैं, थीटा को लाकर हर जगह आप अपना काम चला सकते हैं। जरा ध्यान सुनना, थीटा कैसे लाते हैं वही बता रहा हूं। सवाल में दे रखा है मॉड ऑफ z बराबर 2 है, तो आप एक काम करो, z के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है वो आप यूटिलाइज कर लो। सर क्या इस तरीके से बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं? जी बिल्कुल। सर इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होने को हो सकता है, बट एनालिसिस बहुत बढ़ जाएगी, तो छोटा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका केवल मॉड दे रखा है, तो मैंने क्या किया, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख लिया, लिख सकता हूं क्योंकि हमें आर्ग्यूमेंट तो दे नहीं रखा, वेयर थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। कोई परेशानी है? नो सर। नाउ अब ये जो सिचुएशन है जिसको आप w बोल रहे थे, z की जगह आप लिख सकते हो 2e आयोटा थीटा, और 1/z की जगह भी आप लिख सकते हो ये वाली चीज। सुनते जाना आराम आराम से।
ठीक है, क्योंकि अगर मॉड दे रखा है तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, हमें थीटा एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब आप एक काम करो, इसी को बोलो x प्लस आयोटा वाई। और सर ये क्या लिखा हुआ है, e की पावर आयोटा थीटा। अच्छा, ये वाली चीज लिखी हुई है पूरी की पूरी, e की पावर आयोटा माइनस थीटा। ध्यान सुनना अब। सर ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मैंने कहा बिल्कुल सही, e की पावर आयोटा थीटा को एक्सपेंड कर दिया। सर यहां पर है 1/2, इसको एक्सपेंड करोगे ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। राइट साइड को सिंप्लीफाई कर, कॉस थीटा का कोफिशिएंट 2 यहां पर है, 1/2 यहां पर। सर ये आ जाएगा 5/2 कॉस थीटा। फिर यहां सिंप्लीफाई कर, आयोटा साइन थीटा का कोफिशिएंट। सर यहां पर है 2, यहां पर है माइनस हाफ, 2 माइनस 1/2 इज 3/2। और इस तरफ है x प्लस आयोटा वाई। अगर मैं दोनों से कंपेयर करूं तो यहां से x की वैल्यू आ गई 5/2 कॉस थीटा, एंड अगर मैं y की वैल्यू पूछूं तो दिस इज 3/2 साइन थीटा। सर x आ जा रहा है, ध्यान सुनिएगा प्लीज, 5/2 कॉस थीटा, एंड y आ जा रहा है सर 3/2 साइन थीटा। नाउ वी नीड टू फॉर्म ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, ताकि हमें पता चल जाए, हमें x और y में एक रिलेशन बनाना है जिससे पता चल जाए कि x और y किस पे घूम रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ये पूरा जिसको आपने w बोला है वो किस पे घूम रहा है। इसी का तो लोकस चाहिए, है ना? बिल्कुल सही। तो आप क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, यहां से cos थीटा निकालो। जब भी थीटा आ जाए एक ही काम करने का है, cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकाल लो, फिर स्क्वायर एंड ऐड, बहुत आसान है ना। अब सबको स्क्वायर एंड ऐड कर दीजिए, स्क्वायर एंड ऐड, तो ये हो जाएगा 4x² अपॉन 25 प्लस 4y² अपॉन 9 बराबर cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज 1। सर यहां से आ जाएगा x² प्लस y², यहां पे आ रहा है 9/4 और यहां आ जा रहा है सर 25/4। दिस इज इक्वल टू 1। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, ये एक एलिप्स की इक्वेशन है बेटा, एलिप्स, एलिप्स लैला, एलिप्स लैला, है ना? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये किस पे घूम रहा है, एलिप्स पे घूम रहा है। बहुत बढ़िया, है ना? तो मेरे ख्याल से आपको इस प्रकार से लोकस निकालने आ गए। अब किसी के मन में डाउट आया है सर, यहां से भी सर्कल ही आएगा क्या? हाँ, जेड की जगह पुट करके देख ले, करके दिखाऊं? हाँ, यहां पर जेड की जगह तू रख सकता है 2 e की पावर आयोटा थीटा, और इस w की जगह रख देना x प्लस आयोटा वाई। इस तरफ से और इस तरफ से रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करके साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ले, फिर स्क्वायर एंड ऐड कर दे, फिर से यही सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। सेम आप यहां भी कर सकते हो, बट सर इन दोनों में तो सीधा सीधा ही दिखाई दे रहा है, तो काहे इतनी टेंशन ले, इसमें ठीक रहता है ऐसा। यस और नो? शाबाश। हाँ, थैंक यू टू ऑल फ्यूचर IITians, थैंक यू सो मच। दिस इज द एंड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम माय साइड। बट अगर आपको सीखना है तो आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। आदित्य राठौर जी बोल रहे हैं सर स्टोरी सुना दीजिए। स्टोरी कौन सी सुनोगे जल्दी से बता दो, बिकॉज 5 मिनट हैं, उसके बाद में कक्षा है आपकी भी, फिर मेरी भी। कौन सी स्टोरी सुनोगे? हाँ, ठीक है। हाँ, नाउ स्टोरी उन दिनों की है, तुम्हारे लिए थोड़ा मोटिवेटिंग भी रहेगा, साथ में तुम्हें पता भी चल जाएगा कि तो गुरुजी है वो तैयारी क्या करते थे कोटा के टाइम पे। तो हम लोग क्या है, कोटा के वक्त जैसे पीजी का माहौल होता है ना, तो सभी पीजी में रहते थे, तो सबके मतलब बोलते ना, सबके जो रूम्स हैं वो एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक ही थे। पीजी में 7-8 लोग रह रहे थे एक ही फ्लोर पे, ऊपर भी लोग रहते थे। तो उस पीजी में हम करीबन 17-18 लड़के रहते थे। ठीक है, तो वहाँ पे एक ट्रेंड था कि जब भी आपका टेस्ट होगा तो आप क्या है, अपना स्कोर तो मैच करोगे ना भैया, क्योंकि आप आसपास भी पढ़ने वाले हैं। आप इस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, साइड वाले कमरे में जो है वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है या कम कर रहा है, वो उसका प्रमाण या वो कहाँ से पता चलेगा? तो टेस्ट का रिजल्ट जैसे ही आए तो आप लोग क्या है अपना अपना टेस्ट रिजल्ट शेयर करते थे, भैया आज तेरा टेस्ट कैसा हुआ, डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे भाई। उसके बीच में हमारे बीच में एक लड़का था जो कि पढ़ाई कम करता था, वो दिख जाता है, ठीक है, बट उसका जो टेस्ट का स्कोर था वो बड़ा ही, हाँ, वो जब रिजल्ट दिखाता बोले, और दिखाता नहीं, ये तो मेन चीज थी, हम लोग तो उस टाइम पे मैसेज आते थे मोबाइल पे
और वो मैसेज शेयर कर लेते थे, या फिर पता चल जाता कि हाँ यार डिस्कशन के वक्त ही पता चल गया कि मेरे 5 तो यही गलत हो गए और छठा ऐसे गलत हो गया, ऐसे करके। बट वो जो था वो हमेशा यही बोलता रहता था कि भैया मेरा तो बढ़िया रिजल्ट आया है, ये है वो है, और मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, मेरे तो इतने मार्क्स आए हैं। बट कभी डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करता था। ठीक है, डिस्कशन मतलब कि ये नहीं बताता था कि ये वाला सवाल सही है मेरा और इसमें इतने नंबर कटे, और ये गलत है और इसमें ये सब कुछ नहीं। डायरेक्टली आंसर्स, डायरेक्टली रिजल्ट की, हाँ भाई अपना एकदम ओपी चल रहा है, बढ़िया, मेरी तो रैंक ये आई है। और वो रैंक भी बढ़िया तरीके से बताता था। कैसे? कि ऐसे नहीं कि सबसे लास्ट में बता दो, ऐसे भी नहीं कि सबसे ऊपर से बता दो, ऊपर से थोड़ा सा नीचे हटकर। मतलब जैसे हमारे पीजी में अगर कोई टॉपर है जिसकी रैंक आई है 500 के करीब, तो वो अपनी रैंक बता देता था 700 के करीब, तो विश्वास भी हो जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसका यही चलन रहता था हमेशा, कभी डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। फिर एक दिन जब उसके पिताजी मिलने आए, तो पिताजी ने बोला, उसके पिताजी ने उसी से बोला कि टेस्ट, हम लोग भी वहीं पे थे, कि टेस्ट के नंबर्स वगैरह कहाँ पे आते हैं, शेयर कहाँ करते हो तुम? बोले कि टेस्ट के नंबर मोबाइल पे आते हैं। बोले दिखा। बोले कि मेरे पास तो एक भी मैसेज नहीं आया। ठीक है, मेरे पास तो बोला एक भी मैसेज नहीं आया। और हम लोग वहीं बैठे थे। मैं कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, तेरे पास एक भी मैसेज नहीं आया, तो तुझे अपना नंबर कहाँ से पता चलता है? तेरे को अपनी रैंक कहाँ से पता चलती है, तेरे इतने इतने नंबर आए और रैंक ये आई है? तो हमसे तो डिस्कस करता है। उसने अपने पिताजी के सामने ये बोला कि मेरे पास तो एक भी मैसेज नहीं आया। अब वो आजकल के ज़माने में जैसे पिताजी हैं, वो बच्चों की बात माननी ही पड़ती है, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। बोले ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अपना नंबर वंबर वहाँ पे चेंज करवा, मैसेज आने चाहिए, रिजल्ट अच्छे से पढ़ाई कर, ठीक है, थोड़े पैसे वैसे खाने की आइटम दिलवा के चले गए। उस रात हम उससे मिले, मैं कहा यार ये क्या है? और भी लोगों ने बोला ये क्या है, तो अपना रिजल्ट ही पिताजी को बोल दे रहा है। ऑल्दो मैं भी जानता हूँ कि मेरे पिताजी भी मुझसे अगर वो मैसेज मांगते, तो मैं भी एक बार छिपाने की कोशिश करता कि भैया इसमें तो बहुत गंदे रैंक, कई कई बार केमिस्ट्री में तो माइनस में भी नंबर आए हुए हैं, तो वो आप देखोगे तो यही बोलोगे ये क्या पढ़ाई कर रहा है। तो मैं जानता हूँ छुपाना, ये छुपाना चाहिए था। बट तूने तो, बोले मैसेज ही नहीं आया, एक भी मैसेज नहीं बताया घर पे। बोले नहीं। मैं कहा यार ये सही है। फिर फिर जब वो ये बात कर रहा था, वो बात करते करते ही रोने लग गया। उसने ये बोला कि मुझे ना कुछ नहीं समझ में आता है क्लासेस में, मैं कभी कभी क्लास बंक भी कर देता हूँ, चला जाता हूँ कैंटीन वैंटीन में, साइबर कैफ़े जा रहा हूँ, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट क्या मैंने ये अपनी बात घर पे नहीं बता रखी है। तो फिर भैया जो दोस्तों का, सिर्फ ऐसा नहीं है कि दोस्त सिर्फ बिगाड़ने में काम करते हैं, बाकी दोस्तों ने समझाया भी, और उसको वो बात समझ में आ गई कि देख अभी टाइम, ऐसा नहीं है कि टाइम पूरा ही तूने डिस्ट्रॉय कर दिया है, कुछ पार्ट कुछ सेगमेंट उड़ा दिया है, वो अच्छी बात तो नहीं है, वो लॉस हुआ तेरा। बट अगर तू अभी से ही पढ़ाई करनी स्टार्ट करता है तो तू बढ़िया रिजल्ट ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके मन में डर था कि भैया पिताजी मुझे बोल के गए हैं, और ज्यादा बोल के भी नहीं गए, उन्होंने विश्वास दिखाकर ये बात बोली है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, हाँ कोई कमी पेशी हो तो उसको दूर करने की कोशिश करो। तो उसको ये बात थोड़ी सी टच कर गई कि हाँ यार पेरेंट्स को थोड़ा धोखा देना गलत बात है। तो उसने फ्रॉम दैट डे ही स्टार्ट स्टडिंग, उसने पढ़ाई करनी स्टार्ट की। और बिलीव यू मी, ये 11th के एंड की बात है, 11th नवंबर दिसंबर की बात है। 12th में उसने बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाई की हम लोगों के पैरेलल, फिर वो नंबर भी दिखा रहा था, बात भी कर रहा था, घर पे मैसेज भी आ रहे थे। और ही स्टार्ट, मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस है आप बोल सकते हो कि वो बढ़नी शुरू हो गई। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? है ना? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि आप अगर अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, तो डू नॉट डू दैट। आई कैन अंडरस्टैंड एज ए स्टूडेंट, कई बार हम छिपा लेते हैं मार्क्स बिकॉज वो इतने अच्छे नहीं होते या दिखाने वाले नहीं होते, बट कोई बात नहीं, उनसे कुछ मत छुपाइए, बी वेरी क्लियर टू देम, और उनको बता दो कि मेरी ये समस्या चल रही है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। जब आप उनसे एकदम क्लियर पिक्चर रखोगे तो आपका भी मन करेगा मेहनत करने का। और जब आप उनसे छुपा कर रखोगे, जैसा कि आजकल 90% जनता यही कर रही है ऑनलाइन में, तो ठीक है, छुपा कर चीजें कर रही है और बता भी नहीं रही है और कुछ कर भी नहीं रही है। वो यही बोलते हैं यहाँ क्लास, बोलते हैं कि क्लास अटेंड कर रहा हूँ सर, पापा मैं तो रोज क्लास अटेंड करता हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। तो अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, हिंदी बोल के तो पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश की टर्म्स तुम्हें समझ में आती हैं, जो बातें यहाँ बताई जा रही है तुमसे हाँ भरवाई जाती है कि समझ में आएगी नहीं। अब तुम मक्कारी कर रहे हो और उस पर ब्लेम पेरेंट्स पे डाल दोगे या किसी थर्ड पर्सन पे डाल दोगे कि मुझे तो नहीं समझ में आया, मैं तो बीमार हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो स्टॉप डूइंग दिस थिंग आज से ही। और अगर आप आज से ही ऐसा करते हैं तो मेरी बात का विश्वास रखिए, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है आईआईटी, आप अभी सुधर जाओगे। हाँ, सारी चीजें एकदम अलाइन हो जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आसान है कि आज ही जाके बोल दो पापा मेरे तो नंबर बहुत बेकार आते हैं, हो सकता है कुछ प्लस माइनस हो जाए, बट उसके आगे का रास्ता जो है वो बड़ा ही बर्डन लेस, एकदम क्लियर है, सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। और जब आप एक बार अपने पेरेंट्स के साथ ऑनेस्टी दिखाओगे
तो उनको भी रहेगा कि हाँ यार इसने सारे मेरे को बताए, अपनी समस्याएं बताई, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। बट बी क्लियर विद योर पेरेंट्स, ठीक है। हाँ, उनको किसी धोखे में या किसी, बोलते हैं ना, किसी पर्दे में ना रखें प्लीज, उनको बता दें अपने मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम लोगों के कम ही आते हैं यार, ज्यादा किसके आते हैं? ज्यादा आने वाले, मान लो 50 लोगों की अगर क्लास है तो टॉपर तो एक ही होगा ना, या ऊपर वाले 5 उठा लो, बाकी 45 वो भी तो घर पे डील ही कर रहे हैं, सब नहीं धोखा दे रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज शिफ्ट टू दैट लाइन, एंड उससे आपको क्या होगा, मोटिवेशन आ जाएगा, बिलीव मी, करके देखो और पढ़ाई करो, ठीक है जी। चलिए, बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जल्द फिर कभी मुलाकात होगी, ठीक है जी, बाय बाय।